हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हरियाणा प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री अनिल विज जी, हमारे प्रदेश के जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष सम्माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे सामाजिक न्याय और पर्यावरण के मंत्री OP यादव जी, हमारे कमलेश ढांडा जी, श्रीमती कमलेश ढांडा जी, महिला और बाल विकास मंत्री हरियाणा, हमारे JP दलाल जी, कृषि मंत्री, हमारे संदीप सिंह जी जो खेल और युवा के मंत्री हैं, और हमारे कंवरपाल जी शिक्षा मंत्री, हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय सांसद, पूर्व में मंत्री और मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री रतनलाल कटारिया जी, हमारे सांसद कुरुक्षेत्र के नायब सैनी जी श्री DP वत्स जी, हमारे संसद राज्यसभा में मेरे साथी श्री असीम गोयल जी, विधायक अंबाला श्री रविंद्र राजू जी संगठन मंत्री, और श्री राजेश बटोरा जी जिला के अध्यक्ष, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे अंबाला नगरी में अटल कैंसर केयर सेंटर का श्री गणेश करने का सौभाग्य मिला। अनिल विज जी का बहुत दिनों से आग्रह था कि मैं इस कार्यक्रम में आऊं। मैंने इनसे निवेदन भी किया कि मैं आजकल पार्टी की जिम्मेवारी में हूं, सरकार में नहीं हूं। इनका कहना था कि नहीं, आपका आना आवश्यक है, क्योंकि इस अटल कैंसर सेंटर के शुरुआती दौर का कार्य ये आपके ही द्वारा हुआ था, तो इसका पूर्ण भी होना आपके द्वारा होना चाहिए, तो आप जरूर आएं। ऐसे अनिल विज जी को मैं धन्यवाद भी देता हूं, और हम सब जानते हैं इनके व्यक्तित्व में दृढ़ता होती है, वह दृढ़ता हर मामले में दिखती है। तो उसी दृढ़ता के आगे मैं भी इनके निवेदन को स्वीकार किया और मैं यहाँ आया। आप सब लोगों ने जो गर्मजोशी से स्वागत किया है, इसके लिए आपका मैं हार्दिक धन्यवादी हूँ। मित्रों, अभी हमारे खट्टर जी ने और अनिल विज जी ने आपको डिटेल में बताया कि ये जो कैंसर टर्शरी केयर सेंटर है, ये लगभग 72 करोड़ की लागत से बना है। ये 72 करोड़ तो स्पेसिफाइड है, लेकिन इससे ज़्यादा इसमें लागत लगी है, और यह आज आपको समर्पित हुआ है। यह भी बताया गया कि इसमें मॉड्यूलर OTs होंगे, ऑपरेशन थिएटर होगा। ये मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ये लैस है, और जो यहाँ पर जो मशीनें लगाई गई हैं, वह लगभग ये कहा जा सकता है कि PGI चंडीगढ़ के बाद उत्तर भारत में यह मशीन मोस्ट मॉडर्न मशीन यहाँ लगाई गई है, यह हम आपको बता सकते हैं। और इसका लाभ उत्तराखंड को भी होगा, हरियाणा तो होगा ही, पंजाब को भी होगा। इसका फ़ायदा चंडीगढ़ के लोग भी लेंगे और उत्तर प्रदेश के भी लोग ले सकेंगे, ऐसी स्थिति रहेगी। इसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजी भी है, यानी मेडिकली ट्रीट करने का भी व्यवस्था है, सर्जिकल भी है, और रेडिएशन के माध्यम से भी यह कैंसर सेंटर जो है, वो वैसे भगवान किसी को ये बीमारी न लगाए, लेकिन अगर किसी को होती है तो उसको तीनों तरीके से इलाज किया जा सकता है। सर्जरी से भी,
मेडिसिन से भी और उसको रेडिएशन के माध्यम भी, तीनों माध्यम से, यानी कैंसर का इलाज संपूर्ण होने की व्यवस्था यहां पर है। और आज इसका श्री गणेश हुआ है, इसके लिए मैं आपको भी अनिल विज जी को बधाई देता हूं और हमारे मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, जिनके सकल सहयोग से, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन से ये पूरा हो पाया है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं। मित्रों, आपको जानकर के खुशी होगी कि हरियाणा के तरफ भारत सरकार का विशेष आग्रह भी रहा है और विशेष तरीके से देखने का नजरिया भी रहा है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि देश का सबसे बड़ा कैंसर सेंटर वह भी हरियाणा में स्थापित हुआ है, झज्जर स्थान पर। और मुझे याद है कि मैं जब स्वास्थ्य मंत्री था तो उसका श्री गणेश, उसका शिलान्यास किया था। लगभग 2035 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ यह 710 बिस्तरों का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है, तो वह भी हरियाणा में चल रहा है और उसको बनाया गया है। उसी तरीके से अभी भारत सरकार ने बहुत सी स्कीम्स ली हैं। एक स्कीम है जिसमें हम पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग कर रहे हैं और 30 साल की उम्र में ये जो नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज है, इस प्रोग्राम के तहत 30 साल की उम्र में अर्ली डिटेक्शन के लिए हम प्रावधान कर रहे हैं, ताकि किसी को कैंसर किसी का 3rd स्टेज और 4th स्टेज में ना पकड़ाए, शुरू में ही पता चल जाए और उसका इलाज शुरू हो सके। इस बात को हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। और मुझे खुशी है कि मनोहर जी ने अभी भी घोषणाएं की कि हम कैंसर के इलाज के लिए और कैंसर पीड़ित व्यक्ति के लिए 2,500 हज़ार रुपये उसको महीने का देंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने जो ट्रैवलिंग फ्री की है कैंसर के पेशेंट्स की, ये बहुत बड़ी मदद है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बात करूं, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम हुए हैं, जो ये मैंने कहा कि 30 साल की उम्र में हम सबका चेकअप कराएंगे, कैंसर है कि नहीं है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है कि नहीं है, तो इसके लिए हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं। 1.5 लाख देश में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन रहे हैं। 2018 में बीजापुर छत्तीसगढ़ में इसका प्रारंभ किया था और आज मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि 1,18,000 वेलनेस सेंटर बन चुके हैं और वह कार्यरत हुए हैं। और हरियाणा में भी 1147 हेल्थ और वेलनेस सेंटर यह बन करके तैयार हुए हैं और उसके माध्यम से आपकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने की व्यवस्था की गई है। उसमें ओरल यानी मुंह से जुड़े हुए विषय, आंख, नाक, इन सब की भी स्क्रीनिंग होगी, ताकि आपको कोई इस तरीके का कैंसर भी होता है तो वह भी पता चले, और किस्म की बीमारी होती है तो वह भी पता चले। उसकी कोशिश यहाँ पर चल रही है। अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री और हमारे साथी अनिल विज जी ने बताया कि हमने ऑक्सीजन के लिए रिकॉर्ड टाइम में काम किया है। आज हरियाणा ऑक्सीजन में, और हरियाणा ही नहीं देश ऑक्सीजन के दृष्टि से सेल्फ सफिशिएंट हो गया है। और आपको जानकर के खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में 112 दिन में 2,500 PSA प्लांट्स लगे हैं, यह भी हमको याद रखना चाहिए। और जिसमें से प्रधानमंत्री केयर यूनिट के तहत लगभग 1183 PSA प्लांट्स लगे हैं। और आज भारत में 3,324 टन ऑक्सीजन यह निर्मित हो रहा है, ताकि कोई भी पेशेंट ऑक्सीजन के बगैर कोई दिक्कत ना आए, ऑक्सीजन उसको मिले, इसकी व्यवस्था की गई है। और कितने दिनों में की गई है? 112 दिन में। यह भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, मैं यहां पर आपको एक बात और बताना चाहता हूं, लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी। एक स्वास्थ्य के दृष्टि से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, उसका नाम है अमृत। अफोर्डेबल, ए फॉर अफोर्डेबल, एम फॉर मेडिकल, आर फॉर री इम्प्लांटमेंट,
और उसके साथ साथ हमारे रिलायबल इम्प्लांटमेंट ट्रीटमेंट अमृत, इसके तहत एक योजना चल रही है, जिस योजना के तहत चाहे वो अप्लायंस खरीदना हो, चाहे वो कोई बाहर से कोई इम्प्लांट लगना हो शरीर में, या फिर दवाई हो, यह कम से कम 50% कम दाम पर देने की व्यवस्था भारत सरकार ने की है। और यह लगभग, आपको जानकर के खुशी होगी कि इसमें लगभग 225 ऐसे सेंटर्स हैं और हरियाणा में भी 5 सेंटर हैं। और यह कार्यक्रम 2015 से शुरू हुआ है और इसमें अभी तक 2,93,00,000 पेशेंट ने लाभ उठा लिया है, यानी लगभग 3 करोड़ पेशेंट ने लाभ उठाया है। और 4,512 करोड़ रुपए की दवाई उन्होंने 2,324 करोड़ रुपए में खरीदी है। इतना फर्क पड़ा है, यानी लगभग 2,000 से ज्यादा करोड़ रुपए की दवाई लोगों को बचत हुई है, खर्च कर नहीं हुआ है उनका। यह भी हमको याद रखना चाहिए। यह आंकड़े मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि एक देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और उस परिवर्तन से अपने आप को जोड़ा है। आप देखिए, जब तक अटल जी की सरकार नहीं आई तब तक एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज होता था देश में, एक। जब अटल जी की सरकार आई तो 6 मेडिकल कॉलेज बने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। एक पटना में बना, एक भुवनेश्वर में बना, एक भोपाल में बना, एक रायपुर में बना, एक ऋषिकेश में बना, एक जोधपुर में बना। और उसके बाद फिर सन्नाटा छा गया, कोई एम्स नहीं बना। पूरे 10 साल यूपीए की सरकार रही। लेकिन जब मोदी जी की सरकार आई तो फिर से 16 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन रहे हैं और बने हैं। इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। और आपको जान करके खुशी होगी कि एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हमने हरियाणा को भी मंजूर किया है। और मनेठी में इसके जमीन मिलने की बात है, वो जमीन मिल रही है और जमीन दे दी गई है। बहुत जल्द प्रधानमंत्री जी आकर के उसका शिलान्यास करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। ये हमको हरियाणा को मिलने वाला है। इस तरीके से मित्रों, बहुत से कार्यक्रम हम लोगों ने उठाए हैं, जिन कार्यक्रमों के माध्यम से हम चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं और उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, अभी चर्चा हुई, भाई जरा बैठ जाएंगे। अभी चर्चा हुई, मैं बैठा बैठा सुन रहा था। पहले मैंने अनिल विज जी को सुना, बाद में मैंने हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को सुना। आपने एक विषय ध्यान में आपके आया होगा कि दोनों ही नेताओं ने आपके सामने छाती ठोककर अपना रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा है। आप किसी और पार्टी के नेता से यह आशा कर सकते हो क्या? कभी आपको किसी और ने रिपोर्ट कार्ड दिखाया क्या? कभी कोई ये आकर के बताता है कि मैंने ये किया है, जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे। ये हमारी ताकत है, ये हमारी। ये मोदी जी के नेतृत्व में भारत की भारतीय जनता पार्टी की बदलाव और संस्कृति का परिचायक है। भारत की राजनीति बदल गई है। आप पहले के भाषण उठा के किसी नेता का सुनिए, ये इलाका ऐसा है, वो इलाका ऐसा है, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, भाई भतीजा के नाम पर, परिवार के नाम पर। क्या इसी नाम पर राजनीति करते थे कि नहीं करते थे? करते थे कि नहीं करते थे? कोई नेता यहां आता था तो भाषण में कहीं ना कहीं जाति का उल्लेख जरूर करता था। कोई नेता आता था तो वह संप्रदाय का उल्लेख जरूर करता था। लेकिन आज हमारी संस्कृति मोदी जी के नेतृत्व में बदली है और देश की बदली है। अब नेता आता है तो रिपोर्ट कार्ड रखता है, और कोई दूसरी पार्टी का नेता आता है तो उसको भी यह कहना पड़ता है कि हम भी प्रयास करेंगे। अभी तक प्रयास नहीं हुआ था, 70 साल बीत गए, कोई प्रयास नहीं। अनिल विज बता रहे थे कि
पंजाब हरियाणा का जब विभाजन हुआ था तब जहां अंबाला खड़ा था, उसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ था। उसको अनिल विज का इंतजार करना पड़ा, मनोहर लाल खट्टर जी का इंतजार करना पड़ा, कमल के निशान का इंतजार करना पड़ा। यह बात हमको समझनी चाहिए और इसलिए यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग काम करने वाले हैं उनको काम दो और जो आराम करने वाले हैं उनको आराम दो। इसकी भी हमको चिंता करनी चाहिए। मित्रों, यह प्रो रिस्पॉन्सिव और प्रो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपके सामने इसको शब्दों में बयान करता हूं। देखिए, अब हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि देश बदल रहा है, तो हमारे विरोधी कई बार बोलते हैं क्या बदल रहा है, क्या बदल रहा है, क्या बदल रहा है। मैंने कहा सबसे पहले तो तुम बेरोजगार हो गए, ये तो बदल ही गया। लेकिन बदला क्या? एक समय देश हमारा मांगने वाला था, मांगने वाला था। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश देने वाला बन गया है। इसको भी हमको समझना चाहिए। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आंकड़ों सहित मैं बताना चाहता हूं, चिकन पॉक्स की दवा भारत में आने में, जब ये दवा बनी तब से लेकर भारत पहुंचने में इसको 10 साल लगे। बीसीजी की वैक्सीन, इसको भारत में आने में 27 साल लगे। ये पोलियो की वैक्सीन, जो हम आज पोलियो मुक्त हो गए हैं ना, ये पोलियो की वैक्सीन को भारत में आने में 30 साल लगे, 30 साल। और ये हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन दवा, इसको भारत में आने में 37 साल लगे। और ये टेटनस की दवा भारत में 38 साल लगे भारत में आने में। यानी 38 साल हम टेटनस से मरते रहे। मंगाना पड़ता था तो कुछ अमीर लोग होते थे, वो विदेश से मंगवाते थे और तब टेटनस का इंजेक्शन लगवाते थे। लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी। 38 साल लग गए भारत में वो यह दवा आने में। मीजल्स की दवा आने में 22 साल लगे भारत में। और जापानी बुखार को दवा आने में पूरे सेंचुरी लगा, 100 साल। 1906 में जापान में इंजेक्शन बना था। 2006 में जब योगी जी गोरखपुर से सांसद बने तब जाकर के ये दवा यहां पर आई। इसको भी हमको ध्यान रखना है। और कोरोना जनवरी 2020 को आया, अप्रैल में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन मोदी जी ने देश को दिया। ये हमको याद रखना है। ये है बदलता देश। अब हम लेने वाले नहीं हैं, देने वाले हैं। और आप लोग बैठे हैं ना, ये आप बताओ, अमेरिका का जो बाइडेन साहब मास्क लगा के आते हैं कि नहीं आते हैं? अभी भी बाकी हमारे बाकी लोग आते हैं तो मास्क लगा के आते हैं कि नहीं आते हैं? अभी भी उनकी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होने के बावजूद उनका देश कोरोना के सामने अपने आप को लाचार महसूस करता रहा और लड़खड़ाता रहा। और मोदी जी ने हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कम होने के बावजूद भी 130 करोड़ के देश को कोरोना से बचा लिया। इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। अब आप देखिए, बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं आप लोग और कोई मास्क नहीं लगा के बैठा है। ये सुरक्षा कवच किसने दिया? ये 190 करोड़ इंजेक्शन लगे, 190 करोड़ लग चुके हैं। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम और सबसे तीव्र गति से चलने वाला प्रोग्राम वो भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मोदी जी के नेतृत्व में करके दिखाया है। ये 190 करोड़ वैक्सीनेशन ये छोटी घटना है क्या? एक एक दिन में 2.5 करोड़ लगे इंजेक्शन, एक एक दिन में। मैं स्वास्थ्य विभाग को सलाम करता हूं, अपने डॉक्टरों को सलाम करता हूं, अपने हेल्थ वर्कर को सलाम करता हूं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके दुनिया में भारत को 130 करोड़ की जनता को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बात के लिए मैं उनको बधाई देता हूं। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं,
कहाँ है छोटा बंगाल हिमाचल का, कहाँ है महाराष्ट्र का गढ़चिरौली, कहाँ है छत्तीसगढ़ का बस्तर, कहाँ है वो लाहौल स्पीति का शोंग, और कहाँ है ये दूर दराज के गांव, छोटा बंगाल, बड़ा बंगाल। कहीं जहाज पर, कहीं पानी में, कहीं पैदल चल के, कहीं खड्डों से होते हुए इंजेक्शन को बचाकर, और इंजेक्शन समझ लीजिएगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही रखा जाता है। उससे अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा तो इंजेक्शन का रंग बदल जाएगा, वो इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है। ऐसे में 190 करोड़ बार इंजेक्शन देने का काम स्वास्थ्य मंत्रालय ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है, यह हमको समझना चाहिए। और इसलिए जब मैं इन सारी चीजों की, और यह भी सुन लीजिए, भारत ने 100 देशों को 18.5 करोड़ वैक्सीन मैत्रेयी में दी है। 18 करोड़, 18.5 करोड़। और इसमें से 48 देश ऐसे हैं जिनको 1 करोड़ 43 लाख इंजेक्शन भारत ने वैक्सीन मैत्रेयी के तहत मुफ्त में एड के रूप में दिया है उन देशों को। यह भी हमको याद रखना चाहिए। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज देश किस तरीके से बदल रहा है। एक जवाबदेह सरकार बनी है, और एक जवाबदेह सरकार किस तरीके से काम करती है वह आपके सामने मैं रख रहा हूं उसकी तस्वीर। अभी ये यूक्रेन का विषय है। कोई देश है जो अपने लोगों को वहां से लेकर के आया? कोई देश दुनिया में कोई है? कोई अमेरिका लेके आया क्या? ऑस्ट्रेलिया लेके आया क्या? कनाडा लेके आया क्या? कोई देश, पाकिस्तान लेके आया क्या? बांग्लादेश लेके आया क्या? ये भारत देश है जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 महीने के अंदर 23,000 बच्चों को सकुशल वहां से निकाल करके यहां लेकर के आए। और बताइए उन्होंने पुतिन से बात की थी कि नहीं की थी? मोदी जी ने ज़ेलेंस्की से बात की थी कि नहीं की थी? युद्ध रुकाया था कि नहीं रुकाया था? अपने लोगों को निकाला कि नहीं निकाला? यहां तक कि दूसरे देश के लोग भी भारत का तिरंगा लेकर के निकल करके आ गए। यह भी हमको समझना चाहिए। और आपके हरियाणा के भी लगभग 1700 बच्चे हैं जिनको सकुशल लाने का काम हम लोगों ने किया, हमारी सरकार ने, मोदी जी ने किया। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप बताइए 80 करोड़ लोगों को मार्च महीने से राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है मुफ्त का? 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है कि मोदी जी ने कोरोना के साथ साथ आर्थिक विषयों को भी एड्रेस किया है और आर्थिक दृष्टि से भी इन सब चीजों की चिंता की है। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि जो नीति मोदी जी ने लागू की है अन्य देश भी उसी को लागू करेंगे तो अच्छा रहेगा। और आपको एक खुशखबरी दे दूं, पिछले 2 साल में अति गरीबी की रेखा 1% से कम मोदी जी ने रखी है और 12% लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा दिया है। यह भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का रिकॉर्ड है। यह भी हमको ध्यान रखना है। मित्रों, मैं बातें तो बहुत कर सकता हूं, लेकिन अभी सिर्फ आपके सामने कुछ विषयों को इसलिए रख रहा था क्योंकि एक बहुत जवाबदेह और रिस्पॉन्सिबल सरकार किस तरीके से काम कर रही है उसका एक उदाहरण है। अब देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आप बताइए 11 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए देकर के 6,000 रुपए दिया कि नहीं दिया? और उसमें हमारे मनोहर लाल जी ने 4,000 रुपए का टॉपअप डाला कि नहीं डाला? 10,000 रुपए किसान को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? आप बताइए, कभी किसान को 10,000 रुपए मिला था क्या? कभी किसी सरकार ने? ये बड़े किसान नेता दावा करने वाले जितने भी लोग हैं अपने आप को किसान नेता कहते हैं, जो काम नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए किया वो किसी ने नहीं किया है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपके यहां, तो आपके यहां लगभग 1,80,000 किसान हैं जिनको ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने का काम किया गया है।
अभी हम अंत्योदय, अभी मैं अगर अंत्योदय की बात करूं तो देखिए अंत्योदय में भी क्या हुआ, अंत्योदय नहीं, आयुष्मान भारत। तो आयुष्मान भारत में भी क्या हुआ, अगर हमने गरीबों को 5 लाख रुपए सालाना मोदी जी ने दिया तो खट्टर जी उसमें भी पीछे नहीं रहे, अनिल विज उसमें भी पीछे नहीं रहे। इन्होंने भी कहा कि जिसकी आमदनी 1,80,000 सालाना से कम है उसको हम भी देंगे और उसको साथ में जोड़ लिया। ये एक सोच के साथ काम करने वाली सरकार है, इसको हमको समझना है। और जो कार्यक्रम आपने शुरू किए हैं, फिर चाहे वो महिला समृद्धि योजना है, माइक्रो क्रेडिट स्कीम है, स्मॉल बिजनेस प्लान है, एजुकेशन की स्कॉलरशिप है, विमेन एम्पावरमेंट है, मेरा परिवार मेरी पहचान योजना है, मेरा पानी मेरी विरासत ये योजना है, ये सारी योजनाएं। और सबसे बड़ा बात है कि हरियाणा का डिजिटल योजना, जिस डिजिटल योजना में भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त किया है और सरकार की 485 स्कीमें 37 विभागों की डिजिटली कर दी गई हैं और कोई बीच में बिचौलिया नहीं है। वो सीधे मनोहर लाल जी और अनिल विज का कार्यक्रम जनता तक जा रहा है, इसको भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी सरकार, जब मैं कहता हूं ये जवाबदेह सरकार है, काम करने वाली सरकार है, लोगों का आंसू पोंछने वाली सरकार है, लोगों को राहत देने वाली सरकार है। ये गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इनके लिए काम करने वाली सरकार है। और फिर मैंने अपने शब्दों में आपको बयां करके बताया है कि कैसे हम दलितों के लिए काम कर रहे हैं, कैसे हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, कैसे हम सबका साथ सबका विकास की योजना को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अभी अभी हमारे विज जी ने कहा 2 काम छूट गए, वो भी मैं पूरा करूंगा। विज जी, आपका स्वास्थ्य बना रहे, 2 नहीं कई काम आपने पूरे करने हैं और आपको उसमें पूरा मिलेगा, आप करेंगे। और मनोहर जी जिस तरीके से दिन रात काम कर रहे हैं और जो दरिया दिली आपकी है, आप सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, ये काम को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, इसको पूरा हम करेंगे और इसको आगे ले जाने में कोई कसर हरियाणा की सरकार नहीं करेगी। हमारे मनोहर जी हमेशा नए नए कार्यक्रम सोचते रहते हैं। आज भी उन्होंने 2 कार्यक्रमों का यहाँ पर ऐलान कर दिया, 2,500 रुपये देने का तय कर दिया। यानी ये मर्म है, उनके ध्यान में आया कि 3rd और 4th ग्रेड के पेशेंट, डिग्री के पेशेंट को, स्टेज के पेशेंट को कोई ना कोई आर्थिक सहायता होनी चाहिए और उन्होंने घोषणा कर दी। ये रिस्पॉन्सिव सरकार है, ये जवाबदेह सरकार है, ये तुरंत सोच करके काम करने वाली सरकार है, इसको हमको समझना होगा। और अभी वहाँ पर चर्चा हो रही थी, हमारे अनिल विज साहब कह रहे थे कि ऐसा कहीं पर नहीं है, ऐसा कहीं पर नहीं है। मैंने कहा तो अनिल विज भी कहीं पर नहीं है, वो भी यहीं अंबाला में है। तो आज मुझे ये उत्तर भारत का कैंसर का बहुत बड़ा सेंटर के रूप में जो आपका विकसित हुआ, एक स्टेट के माध्यम से आपने किया, लेकिन ये बहुत बड़ा कार्यक्रम और बहुत मामलों में ये पहला है, तो इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। अनिल विज जी की सोच के लिए, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के लिए, और हमारे कपूर साहब जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, जिनका इसमें उसको पूरा करने में हर छोटी बारीकियों को उन्होंने पूरा किया है, उनको भी मैं और उनके माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को मैं बधाई देता हूं।